मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। तो स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल चॉक एंड डस्टर में, जहां हम आज एनसीईआरटी की हाइपरबोला पढ़ेंगे। और हमने हाइपरबोला का थ्योरेटिकल पार्ट सारा कवर कर चुके हैं। हाइपरबोला का सारा थ्योरेटिकल पार्ट कवर कर चुके हैं। बट हमें अगर एनसीईआरटी का प्रॉब्लम करना है ना हाइपरबोला का, तो हमें 4 से 5 टॉपिक को याद रखना पड़ेगा। हम अभी याद भी करवाएंगे, पूरा रिकॉल भी करवाएंगे। और अगर उस 4 से 5 टॉपिक को अगर हम याद रखते हैं ना, तो एनसीईआरटी का सारा प्रॉब्लम एक लाइन से बन जाएगा, एक लाइन से बन जाएगा। बच्चों, हम ये बताना चाहते हैं कि हमने इससे पहले कोनिक सेक्शन में सर्कल पढ़ा चुके हैं। एक लेक्चर लिया था, 52 मिनट का लेक्चर था। ओवरऑल सारा सर्कल एनसीईआरटी खत्म कर चुके हैं हमने। दूसरा, हमने पैराबोला का 2 लेक्चर लिया था बच्चा, वो भी 1 घंटा के आसपास का लेक्चर है बच्चा, जिसमें पहले पार्ट में हमने थ्योरेटिकल पार्ट की थी, दूसरी पार्ट में पूरे एनसीईआरटी का क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दिया था, 1-2 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा भी करवाए थे बच्चा। इसी तरह हमने इलिप्स में भी 2 लेक्चर लिए थे, जिसमें पहले लेक्चर हमने सारे थ्योरेटिकल पार्ट को किया था, दूसरा लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस किया था, कुछ 1-2 क्वेश्चंस एनसीईआरटी से बाहर से भी लिए थे बच्चा। इसी तरह से हमने हाइपरबोला का पहला पार्ट पूरा थ्योरेटिकल करवा चुके हैं बच्चा। अब हम सिर्फ एनसीईआरटी का आज क्वेश्चंस करेंगे और हम एनसीईआरटी का एक-एक क्वेश्चंस हाइपरबोला में डिस्कस करेंगे बच्चा। इससे पहले क्या आपने हाइपरबोला का सारा थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ लिया अच्छे से? अगर आपने एनसीईआरटी का जो मैंने पहला लेक्चर में पढ़ाया सारा थ्योरेटिकल पार्ट को अच्छे से पढ़ लिया, तो ये पार्ट आपके लिए आसान होगा। और मुश्किल से हम 1 घंटा के अंदर सारे एनसीईआरटी के एक-एक क्वेश्चंस को खत्म कर डालेंगे बच्चा। बस 4 से 5 पॉइंट हम रिवीजन करवाते हैं, उस पॉइंट को हमें याद रखना है और उस पॉइंट से सारे क्वेश्चंस हमसे बन जाएंगे। वो 4 से 5 पॉइंट क्वेश्चंस में क्या क्या डिस्कस होगा बच्चा, वो हम बता देते हैं। जैसे ये सारे पार्ट मैंने पिछले क्लास में पढ़ा चुका था बच्चा, सारे पार्ट को हमने पढ़ा चुका था। अब हम एनसीईआरटी में देखते हैं कि 4 से 5 वो पॉइंट क्या है जो हमारे डिस्कस के लायक है। तो बच्चा देखते हैं 4-5 पॉइंट वो क्या हो सकते हैं बच्चा। 4 से 5 पॉइंट हमारे पास फोकस याद होना चाहिए, वर्टेक्स याद होना चाहिए, इसेंट्रिसिटी और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। बच्चा हम एक बार रिकॉल करवा देते हैं ये सारे टर्म को एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चा, जिसमें हम सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले बच्चा हम इस पॉइंट को डिस्कस करवा देते हैं, इस पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं बच्चा, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बच्चा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। जैसे हम बता दें आपको बस 2 से 3 चीज याद रखना बच्चा। वो 2-3 चीज क्या है ये याद रखना बच्चा आपको, कि अगर आपका हाइपरबोला x² बच्चा है और माइनस का y² और बराबर 1 है बच्चा, सही है। और बच्चा दूसरा हाइपरबोला हमारे पास ये होगा, बच्चा, क्या कि x² माइनस y² और बराबर माइनस का 1। या फिर बच्चा ऐसे भी हो सकता है, कि माइनस का x² और प्लस का y² और बराबर 1। इस तरह से भी हो सकता है बच्चा। हमें एक-एक चीज को याद रखना बच्चा। अगर हमारा हाइपरबोला ऐसा है बच्चा, ऐसा है x² माइनस y² बराबर 1, हमें सबसे पहले इसेंट्रिसिटी याद रखना। क्या रखना बच्चा? इसेंट्रिसिटी होता है e² बराबर रिलेशन होता है 1 प्लस बच्चा b²/a², सही है। तो हमें भी याद रखना है कि 1 प्लस b²/a² होता है बच्चा। इसका जो इसेंट्रिसिटी होता है बच्चा, इसका इसेंट्रिसिटी होता है e² बराबर 1 प्लस a²/b²। पहला लाइन हमें दोनों में कॉमन ये याद रखना बच्चा कि x² माइनस का y² हो बराबर 1 हो, तो हमारा हाइपरबोला का इसेंट्रिसिटी e² बराबर 1 प्लस b²/a² होता है। और x² माइनस का y² बराबर माइनस का 1 हो, तो इसेंट्रिसिटी जो होता है e² बराबर 1 प्लस a²/b²। ये पॉइंट आपको याद रखना बच्चा, ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। ये दोनों के लिए कॉमन है बच्चा, दोनों के लिए कॉमन है। अगर हमारे पास ये हाइपरबोला होगा तो ये इसेंट्रिसिटी होगा, और हाइपरबोला अगर ये रहा तो ये इसेंट्रिसिटी होगा बच्चा। दूसरा जो हमसे दूसरा टर्म जो पूछ रहा बच्चा, वो टर्म के हिसाब से ही हमें याद रखना बच्चा। दूसरा टर्म पूछेगा हमसे वर्टिसेस बच्चा, याद रखना इसका जो वर्टिसेस होगा ना, इसका वर्टिसेस होगा बच्चा a,0 और माइनस a,0, सही है। अगर x² माइनस का y² बराबर 1 है, तो वर्टिसेस क्या होगा बच्चा? a,0 और माइनस a,0 बच्चा। इसका वर्टिसेस याद रखना है, इसका वर्टिसेस होगा 0,b या फिर 0,-b। ये याद रखना बच्चा, ये याद रखना।
कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1 हो तो वर्टिसेस a, 0 माइनस a, 0 बच्चा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर -1 हो, वर्टिसेस याद रखना 0, b और 0, माइनस b। बच्चा अगला टर्म क्या हमें याद रखना, इसेंट्रिसिटी हमने याद रख लिया बच्चा, फोकस हमें फोकस याद रखना बच्चा, फोकस याद रखना बच्चा, ये सारे टर्म को याद रखना बच्चा, याद। अगर ये सारे टर्म आपको याद रहेंगे ना तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन छू मंतर सारा बन जाएगा बच्चा, सारा छू मंतर। सही है। हमारा इसका फोकी, इसका जो फोकी होता है बच्चा, इसका जो फोकी होता है, सही, इसका जो फोकी होता है बच्चा, इसका जो फोकस होता है वो, सही, इसका जो फोकस होगा बच्चा क्या होगा, AE, 0 और -AE, 0, ये याद रखना बच्चा। और इसका जो फोकस होगा बच्चा, इसका जो फोकस होगा ना, इसका जो फोकस होगा बच्चा, इसका जो फोकस होगा ना वो होगा 0, b, सही है, और 0, -b, ये याद रखना बस ये याद रखना है बच्चा। इसी तरह से हमारे पास एक और याद रखना है कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, शायद मेरे पास अगला टर्म है बच्चा यही, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। बच्चा याद रखना है कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1 होता है, तो इसका लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, इसका जो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होगा ना बच्चा, इसका जो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होगा ना वो याद रखना है कि 2b स्क्वायर बाई ए होगा। किस केस में, जब एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1 हो, और बच्चा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर -1 हो, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगा बच्चा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगा कि 2a स्क्वायर बाई बी, सही है, 2a स्क्वायर बाई बी। तो हमें ये याद रखना है, हमें याद रखना है क्या बच्चा कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1 हो, तो उस केस में इसेंट्रिसिटी क्या होगा, 1 + b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ई स्क्वायर बराबर वर्टेक्स a, 0 माइनस a, 0 फोकस AE, 0 माइनस AE, 0 और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b स्क्वायर बाई a। इस केस में एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर -1, इसेंट्रिसिटी ई स्क्वायर बराबर 1 + a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, वर्टेक्स 0, b या 0, -b, और ये फोकस 0, b, 0, माइनस का b और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2a स्क्वायर बाई b। सारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा इसी फॉर्मूले पे हाइपरबोला का। तो इस चारों को कम से कम, अगर हम एनसीईआरटी पढ़ रहे थे, इस चारों को हमें याद होना चाहिए, अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि इससे बाहर क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है। एग्जाम्पलर में होगा बट एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं है। आइए हम एक एक क्वेश्चन को करते हैं बच्चा, एक एक क्वेश्चन को करते हैं बच्चा। जैसे हमारे पास एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई, ये किस फॉर्म का बच्चा, ये फॉर्म पहले चेक करना, फॉर्म मेरा किसका है कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर और बच्चा बराबर 1, सही है। इस केस में इसेंट्रिसिटी क्या होता था बच्चा, ई स्क्वायर बराबर 1 + b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, सही है, बताना है 1 + b क्या है, y के नीचे वाला, सही है, तो b स्क्वायर मतलब 9 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर कितना बच्चा 16, सही है, सही है। यहां से हम क्या बोल सकते हैं बच्चा, जब एलसीएम लेंगे तो नीचे तो 16 आएगा और ये 16 + 9 कितना होगा 25, कितना होगा 25। तो यहां से पहला काम बच्चा कि ई स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया बच्चा, ई स्क्वायर का वैल्यू आ गया 25/60, मतलब यहां से हम ई का वैल्यू क्या बोल देंगे बच्चा 5/4, क्या बोल देंगे 5/4। तो बच्चा याद है पहला काम इसेंट्रिसिटी को भर देते बच्चा, पहला काम इसेंट्रिसिटी को भर दिए, इसेंट्रिसिटी क्या होगा बच्चा 5/4, सही है। इस केस में लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम याद करके आए, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b स्क्वायर बाई ए। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बच्चा क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर, b स्क्वायर का वैल्यू कितना बच्चा 9 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर 16 है, ए स्क्वायर कितना है बच्चा 16, तो a का वैल्यू 4 कैंसिल 9/2। इस केस में बच्चा वर्टेक्स क्या होता है a, 0 माइनस a, 0, वर्टेक्स क्या होता है a, 0 माइनस a, 0, a का वैल्यू कितना बच्चा 4, 0 और -4, 0, सही है। फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होता है बच्चा कि +AE, 0 और -AE, 0। तो बच्चा AE कितना आएगा बता दे, a कितना है बच्चा, a कितना है, a मेरा 4 है, E कितना है 5 है, A का वैल्यू कितना बच्चा 4, E का वैल्यू कितना है 5/4,
तो ए ई कितना आएगा, ए ई बच्चा, ए ई, ए का वैल्यू कितना है बच्चा, ए का वैल्यू है मेरे पास 4, ई का वैल्यू है 5/4, सही है। तो ए ई कितना आ जाएगा, ए ई दोनों का गुना कर देंगे नहीं, 4 × 5/4, 4 4 कैंसिल हो गया 5, सही है। तो ए ई कॉमा 0 यानी कि प्लस माइनस है ना, तो प्लस वाला पहले लिख लेते बच्चा, पहले लिख लेते हैं नहीं, तो ए ई का वैल्यू कितना गया बच्चा 5,0 और यहाँ से कितना आ गया -5,0, सही है। अब हम अपना आंसर एनसीईआरटी के बुक से मिलाते हैं बच्चा, हम अपना आंसर एनसीईआरटी के बुक से मिलाते हैं, यही हमारे पास एनसीईआरटी है बच्चा, यही आप लोग भी ऐसे पहले खुद से सॉल्व करना है, देन एनसीईआरटी से आंसर मिलाना है, जैसे आप लोग करते हो। फोकस का कोऑर्डिनेट +-5,0 बिल्कुल सही है बच्चा। दूसरा मेरे पास है आंसर वर्टिसेस +-4,0 यानी कि 4,0 और -4,0, जिसको हम एक साथ लिख सकते हैं बच्चा क्या, +-4,0, इसको एक साथ लिख सकते हैं क्या, +-5,0, सही है। इसेंट्रिसिटी 5/4, लेटेस्ट रेक्टम 9/2, वाओ सारा आंसर सही है। तो मैंने बोला था ना, अगर उतना ही कॉन्सेप्ट याद है तो एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन फटाफट बनेगा, फटाफट बनेगा बच्चा, फटाफट बनेगा। क्या इस सारे चीज को नोट्स कर लीजिए फटाफट, इस सारे चीज को नोट्स कर लीजिए आप लोग, फटाफट इस सारे चीज को नोट कर लीजिए आप लोग, सही है, इस सारे चीज को नोट कर लीजिए। आपने इसको नोट कर लिया होगा बच्चा, इसको नोट कर लिया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला आपको याद है, ये वाला याद है, कौन सा है, कौन सा है ये वाला, इसको हम लिखते हैं कि x²/27 माइनस से गुना कर देते हैं, तो माइनस का y²/9 और बराबर माइनस का 1, दोनों साइड हमने माइनस से गुना कर दिया बच्चा, दोनों साइड माइनस से गुना कर दिया। अब ये वही वाला है, कौन सा, x²/a² माइनस का y²/b² बराबर -1। अच्छा, इस केस में इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता था क्या, 1 + a²/b², सही है। तो 1 + a कितना बच्चा 27, a² 27, b² बच्चा 9, तो a² यहाँ से कितना आ गया बच्चा 1 प्लस ये और ये कटेगा, कितना आएगा 3, मतलब e² का वैल्यू कितना आ गया 4, मतलब e का वैल्यू कितना आ गया बच्चा 2, e का वैल्यू कितना आ गया 2। तो पहला काम इसेंट्रिसिटी मिल गया बच्चा, इसेंट्रिसिटी कितना 2, इसेंट्रिसिटी 2। दूसरा काम बच्चा लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, याद है x²/a² माइनस y²/b² बराबर -1, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होता था 2a²/b, बता 2a², का वैल्यू कितना बच्चा, a² का वैल्यू ये है a², सही है। तो a² का वैल्यू कितना आ जाएगा 27 डिवाइडेड बाई b कितना है बच्चा 9, b² है तो b का वैल्यू कितना होगा 3, सही है। तो ये इससे कटेगा 9, 9 दूना 18, सही है। वर्टिसेस क्या होता था, याद है इस केस में वर्टिसेस क्या होता था 0, b और 0, -b, सही है, सही है। तो वर्टेक्स क्या हो जाएगा बच्चा b क्या है भाई, b² 9 है तो b कितना होगा 3, सही है। तो क्या हो जाएगा 0, 3 और 0, -3, सही है। और फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होता था बच्चा इस केस में 0, b 0, -b, सही। इस केस में फोकस क्या होता था 0, be और 0, -be। तो भाई साहब b कितना है, b का वैल्यू मेरे पास b² 9 है तो b तो 3 है, और e कितना है 2 है, तो b कितना होगा 3, 2, 6, सही है। यानी कि 0, 6 और 0, -6, सही है। क्या आंसर अपना मिलाते फटाफट, आंसर मिलाते फटाफट, सही है। आंसर भाई साहब फोकस का कोऑर्डिनेट 0, यानी 0, +-6, जिसको हम 0, 6, 0, -6। बच्चा वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट 0, 3 और 0, -3, सही बात है। इसेंट्रिसिटी 2 सही है, लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ 18 बिल्कुल सही है, मेरा आंसर बिल्कुल सही है बच्चा, बिल्कुल सही है। इसको फटाफट नोट कीजिए अपने लोग, फटाफट नोट किया जाए, इसे फटाफट नोट किया जाए। हम उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलेंगे बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलेंगे, इसको नोट कीजिए फटाफट, सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बच्चा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। तो हमें तो ये पता है कि पहले x² का कोफिशिएंट को 1 बनाना, सॉरी पॉजिटिव बनाना है, तो पहले माइनस से गुना करते हैं बच्चा। जैसे ही पहले माइनस से गुना करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, माइनस का 9y²,
प्लस का 4x² डिवाइडेड बाई माइनस का 36। सही है। अब हम क्या करेंगे बच्चा, 36 से डिवाइड मारेंगे। क्या करेंगे, 36 से डिवाइड मारेंगे। 36 से डिवाइड मारेंगे तो 4x² डिवाइडेड बाई 36 और माइनस का 9y² डिवाइडेड बाई 36 बराबर माइनस का 1। सही है बच्चा, ये कटेगा तो यहाँ पे क्या होगा, x² बाई 9 और माइनस का y² बाई 4 बराबर माइनस 1। यानी कि x² बाई a² माइनस का y² बाई b² बराबर माइनस 1। बच्चा इस केस में इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला याद होता है 1 प्लस a² बाई b²। सही है, 1 प्लस a² का वैल्यू कितना बच्चा, 9 और b² का वैल्यू 4। सही है, तो क्या यहां से हम बोल सकते हैं कि e² हो जाएगा बच्चा, एलसीएम लेंगे तो नीचे 4 और 9 इधर 4 प्लस 9 13। मतलब बच्चा यहां से बोल दे ई का वैल्यू कितना आएगा, ई का वैल्यू बता सकते हैं √13 और √4 कितना होगा बच्चा, 2। सही है, तो पहला काम इसेंट्रिसिटी हम लिखते हैं क्या, √13। सही है, √13 बाई 2। दूसरा काम हम लेटेस्ट रेक्टम, याद है x² बाई a² माइनस का y² बाई b² बराबर माइनस का 1। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होता था बच्चा क्या, 2b नहीं, इस केस में 2a² बाई b। सही है, पता ना बच्चा, 2a² का वैल्यू कितना है, a² का वैल्यू कितना है 9, b का वैल्यू कितना है बच्चा, b का वैल्यू कितना, b का वैल्यू कितना है, ये b² 4 है तो b का वैल्यू 2। सही है, मतलब ये 2 कैंसिल हो गया, आंसर 9। हमारा वर्टेक्स इस केस में क्या होता था, x² बाई a² माइनस का y² बाई b² बराबर माइनस का 1। वर्टेक्स होता था बच्चा 0, b और 0, -b। अब एक ही साथ लिखेंगे अगली बार से, तो 0, b का वैल्यू कितना होगा, b² 4 है तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, तो 0, 2 और 0, -2। सही है, और फोकस का कोऑर्डिनेट 0, प्लस माइनस be। सही है, तो 0, सही है, प्लस माइनस b कितना है बच्चा, b² 4। सही है, तो b 2 और e का वैल्यू कितना आया, √13 बाई 2। नहीं, यानी कि 2 कैंसिल हो गया था, 0, प्लस माइनस √13। सही है, 0, प्लस माइनस √13। आइए फटाफट आंसर मिलाते हैं बच्चा, 0, प्लस माइनस √13, 0, प्लस माइनस 2 सही है, और √13 बाई 2 सही है। लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ 9 है, बिल्कुल सही है बच्चा, इसको फटाफट नोट किया जाए, हमारा सारा आंसर एनसीईआरटी से मैच कर रहा है बच्चा, फटाफट इसे नोट किया जाए। सही है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अगला ये है, ये हम सबसे पहले इसको डिवाइड मारेंगे बच्चा। क्या करेंगे, डिवाइड मारेंगे। सही है, क्योंकि x² का कोफिशिएंट यहाँ पे पॉजिटिव दिख रहा है तो माइनस से मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं, हम डिवाइड मारेंगे बच्चा। तो 16x² डिवाइडेड बाई 5 7 6 माइनस 9y² डिवाइडेड बाई 5 7 6 बराबर 1। सही है, ये शायद 576 24 का स्क्वायर होता है ना, 24 का स्क्वायर होता है मेरे हिसाब से, नहीं तो 16x² इसको लिख देते बच्चा 24 गुने 24 ताकि काटने में आसान हो, और 9y² इसको भी लिख देते बच्चा 24 गुने 24 ताकि काटने में आसान हो। सही है, सो देख 8 दूना 16 और 8 त्रिक 24। सही है बच्चा, फिर 12 मतलब x² बाई 12 दिया 36। सही है बच्चा, माइनस y² बच्चा इसको काट 3 8 फिर 8 मतलब 64 बराबर 1। सही है, अब ये किस फॉर्म का आ गया बच्चा, x² बाई a² माइनस का y² बाई b² बराबर 1। इस केस में इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता था बच्चा 1 प्लस b² बाई a²। सही है, हम बोले थे ना वो 5 थ्योरम याद कर ले, पूरा क्वेश्चन बन जाएगा, कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, पूरा क्वेश्चन बन जाएगा बच्चा। तो a² बराबर 1 प्लस b² का वैल्यू कितना है 64 बाई a² का वैल्यू कितना 36। सही है, एलसीएम लेंगे तो नीचे 36 बच्चा, ये 36 प्लस का 64 100 हो जाएगा बच्चा 100। तो क्या यहाँ से e² का वैल्यू कितना आ गया बच्चा 100 डिवाइडेड बाई 36। तो क्या यहाँ से e का वैल्यू बच्चा, क्या इजिली e का वैल्यू बताया जा सकता है 10/6। सही है, 10/6। अब इसको थोड़ा सा तोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा बच्चा 5/3। तो पहला काम इसेंट्रिसिटी को बोलना,
कितना है बच्चा 5/3। दूसरा काम, इस केस में लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होता था, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होता था 2b स्क्वायर बाई ए, सही है, यानी कि 2b स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा बच्चा, बी स्क्वायर का वैल्यू 64, बी स्क्वायर का वैल्यू कितना है 64, और ए स्क्वायर 36 है तो ए का वैल्यू कितना होगा 6, यानी ये कटेगा नहीं तो 64 डिवाइडेड बाय 3। अगला काम वर्टेक्स होता था बच्चे, याद है वर्टेक्स, इस केस में प्लस माइनस a, 0 होता था, और यहां से प्लस माइनस a का वैल्यू कितना बच्चा, a स्क्वायर 36 है तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 6, 0। फोकस याद होगा बच्चा, फोकस क्या होता था प्लस माइनस a ही 0, यानी कि प्लस माइनस a का वैल्यू कितना बच्चा, a का वैल्यू a स्क्वायर 36 तो a का वैल्यू 6, और e का वैल्यू कितना आया बच्चा, e का वैल्यू 5/3, 0। तो यहां से ये कटेगा तो 5 2 10, 0। यही मेरा आंसर होगा बच्चा, यही मेरा आंसर होगा। मिलाते फटाफट आंसर को बच्चा, फटाफट, प्लस माइनस 10, 0 प्लस माइनस 6, ओहो सही है, 5/3 बिल्कुल सही है, और बच्चा 64/3 ये भी सही है, ये भी सही। फटाफट इसे नोट कीजिए बच्चा, फटाफट इसे नोट कीजिए। पूरे एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन का डिस्कशन किया जाएगा बच्चा, पूरे एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन का डिस्कशन किया जाएगा। इस सारे क्वेश्चंस को आप लोग नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए, सारे क्वेश्चंस को नोट कीजिए। सही है, सारे क्वेश्चंस को नोट कीजिए बच्चा, सारे क्वेश्चंस को नोट कीजिए। अब हम एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चंस का डिस्कशन कर रहे नहीं बच्चा। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है बच्चा, देख लिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव, फिर से डिवाइड डिवाइड, जैसे ही बच्चा डिवाइड मारेंगे माइनस से तो क्या होगा, माइनस से पहले डिवाइड मार, सही, माइनस से पहले डिवाइड मार बच्चा, जैसे ही डिवाइड मारेंगे तो क्या आएगा, माइनस से डिवाइड मारेंगे तो इधर 9x स्क्वायर आ जाएगा, इधर माइनस का 5y स्क्वायर बराबर माइनस का 36। अब क्या करना भाई साहब, 36 से डिवाइड मार, 36 से डिवाइड मार, 36 से डिवाइड मारेंगे तो x स्क्वायर 9, यहाँ पे 36 बच्चा 5y स्क्वायर और डिवाइडेड बाई यहाँ पे 36 और बराबर 1। सही है, सही है, सही है, सही है, सही है, सही बच्चा, ये सॉरी -1 यहाँ पे -1, सही, ये कटेगा 4, मतलब x स्क्वायर बाई 4 और माइनस का y स्क्वायर, और इधर क्या जाएगा बच्चा 36 डिवाइडेड बाई 5 बराबर माइनस का 1। सही है, ये एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर -1, मतलब इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला इस केस में क्या होता था बच्चा, 1 प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। सही है, तो बोलना 1 प्लस ए स्क्वायर का वैल्यू कितना है, ए स्क्वायर का वैल्यू 4 है बच्चा, 4, बी स्क्वायर का वैल्यू कितना है 36 डिवाइडेड बाई 5। सही है, ये 5 ऊपर जाएगा तो क्या आएगा 1 प्लस 4 पंचे 20 और डिवाइडेड बाई 36। अब हम एलसीएम लेंगे बच्चा, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 36 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 36 प्लस 20, मतलब कितना आ जाएगा 6 और ये 5 और डिवाइडेड बाई 36। सही है, तो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला हम इजीली लिख सकते हैं बच्चा, कोई कैंसिल हो सकता है क्या, कुछ कैंसिल हो सकता है, कैंसिल तो हो ही जाएगा, बट चल सीधा लिखते हैं, ई इधर भेजते तो इधर क्या आएगा √56। सही है, √56 डिवाइडेड बाई 6। सही है, तो इसेंट्रिसिटी का सीधा फॉर्मूला ये √56 डिवाइडेड बाई 6 को भी तो हम सॉल्व कर सकते हैं बच्चा, क्या √56 को क्या लिखेंगे 8 7 56 नहीं, यानी कि 8, अब 8 को क्या लिखेंगे बच्चा, 8 को क्या लिखेंगे 4 × 2 × 7 डिवाइडेड बाई 6। सही है, 4 रूट से बाहर आएगा तो 2 √14 डिवाइडेड बाई 6। तो सबसे पहला काम हमें इसेंट्रिसिटी को चिपकाना है बच्चा, सबसे पहले इसेंट्रिसिटी को चिपकाना, तो ये कितना हो जाएगा 2 √14 डिवाइडेड बाई 6। सही है, इस केस में याद है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होता था, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होता था 2a स्क्वायर बाई b। बच्चा बताना 2a स्क्वायर कितना है, a स्क्वायर का वैल्यू 4 है। सही है, b का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चा, b का वैल्यू आ जाएगा, अगर b स्क्वायर √36 बाई 5 है, b स्क्वायर क्या है 36 बाई 5, तो b स्क्वायर 36 बाई 5 है, तो b क्या होगा √36 बाई 5 और 36 यानी कि 6 बाई √5।
6/√5। सही है, क्या आ जाएगा, एक मिनट, 2a² का वैल्यू 5, b का वैल्यू कितना आ जाएगा √36, यानी कि 6/√5। ये √5 ऊपर जाएगा और ये 2 कटेगा तो 4√5 डिवाइडेड बाई 3। 3 वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट याद है, इस केस में क्या होता था, 0, b या 0, प्लस माइनस बी। बच्चा 0, प्लस माइनस बी कितना है बच्चा, √b² 36/5 है, तो b कितना हो जाएगा, रूट अंडर नहीं, 6/√5 बच्चा। सही। और वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट 0, प्लस माइनस बीई बच्चा, प्लस माइनस बीई। तो बच्चा b का वैल्यू कितना, बच्चा b का वैल्यू कितना, b का वैल्यू कितना बच्चा, 0, प्लस माइनस तो लिखेंगे, b का वैल्यू 6/√5। सही है बच्चा, 6/√5। और e का वैल्यू कितना आया बच्चा, e का वैल्यू हमारा ये आया है, जिसको हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं क्या, और √14/3। तो इसको भी लिख देते बच्चा √14/3। हमको लगता है कुछ डाटा इधर उधर कहीं गड़बड़ तो नहीं किया है, देख लेता हूँ बुक से भी। सही है बच्चा, सही। अच्छा, पहला आंसर लिख रहा हूँ बच्चा, पहला आंसर क्या है, सही है, डाटा भी सही है, कोई डाउट नहीं डाटा में, सही है। दूसरा भी सही है, सही है, बिल्कुल ही सही है मेरा आंसर बच्चा, बिल्कुल सही है। मतलब हमें लगा डाटा एरर है क्योंकि इतना कैलकुलेशन दिखा रहा था, नहीं बिल्कुल सही है, यही क्वेश्चन है और यही आंसर है। सही है बच्चा, सही है। इसको फटाफट नोट कीजिए बच्चा, फटाफट नोट कीजिए, फटाफट। सही है, फटाफट नोट कीजिए। सही है, आप लोग इसको नोट कर लिए होगा, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चा। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये होमवर्क, इसको हम होमवर्क दे दें बच्चा। ऐसा 4 बार हम ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं, 4 टाइप पे ये क्वेश्चन कर चुके हैं, इसलिए ये क्वेश्चन का होमवर्क, ये क्वेश्चन आपके होमवर्क में जाएगा, ये क्वेश्चन आपके होमवर्क में जाएगा। हम आपको सिंप्लीफाई करके दिखा सकते हैं, बट क्या सिंप्लीफाई करना, ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं बच्चा। इस क्वेश्चन को करते हैं बच्चा, इस क्वेश्चन को करते हैं बच्चा। जब भी फोकस का कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस हो, फोकस का वर्टेक्स एक्स एक्सिस पे दिखाए, याद रखना है हमारा हाइपरबोला ये बनेगा, x² माइनस का y² बराबर 1। कुछ फिगर ओवर कुछ नहीं याद रखना है, फोकस का कोऑर्डिनेट और वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस को सीधा याद करना। उसको याद है, वर्टेक्स भाई साहब, वर्टेक्स उस केस में क्या होता था, a याद है, प्लस माइनस a, 0। बच्चा यहां से बोल सकते हैं कि a का वैल्यू 2 आएगा, बच्चा। उस केस में फोकस क्या होता था, प्लस माइनस a, 0। क्या होता था फोकस बच्चा, प्लस माइनस a, 0। बच्चा a का वैल्यू यहां से बोल सकते हैं कि 3 आएगा बच्चा, a का वैल्यू 3 आएगा। अगर a का वैल्यू 3 आएगा और a का वैल्यू 2 है बच्चा, तो e का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3/2 आएगा। और इस केस में e² बराबर बच्चा हम जानते हैं कि 1 + b² होता है। सही है। और हमारे पास e का वैल्यू 3/2 है, तो e² कितना हो जाएगा, 9/4 प्लस 1 + b² का वैल्यू कितना बच्चा, 8 है, तो a² कितना होगा, 4। सही है। आराम से थोड़ा सा एलसीएम लेते बच्चे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 + b² डिवाइडेड बाई 4। ये 4 और ये 4 कैंसिल होगा बच्चा, ये 4 और ये 4 कैंसिल होगा, ये 4 और ये 4 कैंसिल होगा, तो 9 बराबर कितना आ गया बच्चा, 4 + b²। अब यहाँ से b² का वैल्यू कितना आ गया, 5। तो हमारा इक्वेशन इजी लिखा जा सकता है, क्या बच्चा कि x² a का वैल्यू 2 है, तो ये 4 माइनस का y² डिवाइडेड बाई 5 बराबर 1। कितना आसान था बच्चा, कितना आसान था। नहीं, x²/4 माइनस y²/5 बराबर 1। सही है। इसी तरह से बच्चा, अगर हमारा फोकस का कोऑर्डिनेट और वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट y एक्सिस में हो बच्चा, कुछ याद मत रखना, हमारा हाइपरबोला होगा ऐसा, x² माइनस का y² बराबर -1। और इसी पे हमको सारा चीज सोचना, उस केस में याद है वर्टेक्स क्या होता था, 0, प्लस माइनस b, और फोकस क्या होता था, 0, प्लस माइनस b। सही है। तो यहाँ से b का वैल्यू बच्चा 5 पता चल गया, और e का वैल्यू पता चल गया, b का वैल्यू पता चल गया 8। तो e का वैल्यू कितना होगा, 8/b, और b का वैल्यू कितना है, 5। तो मतलब क्या हो जाएगा, 8/5। सही है।
बच्चा इस केस में इसेंट्रिसिटी होता था ई स्क्वायर बराबर 1 प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, सही है। और ई का वैल्यू कितना है 8/5, मतलब इसको लिख सकते हैं 64/25 बराबर 1 प्लस ए स्क्वायर, अच्छा ए स्क्वायर तो निकालना ही है बच्चा, और बी का वैल्यू कितना 5, ई स्क्वायर 25, एलसीएम ले लेते 64 और इधर कितना 25, सही है बच्चा, सही है सही। इधर कितना आएगा बच्चा 25 प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 25, तो यहाँ से 25 कैंसिल हो गया बच्चा, 25 कैंसिल हो गया, तो 64 बराबर क्या आ गया 25 प्लस ए स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया बच्चा 64 माइनस का 25, सही है, यानी कि 14 में से अगर 5 गया तो बच्चा 9, सही है, 14 में से 5 गया तो 9 बचा, कितना 5 में से 2 गया तो 3, मतलब क्या हो गया मेरा आंसर कि एक्स स्क्वायर बाई 39 और माइनस का वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना बी का वैल्यू कितना 25 बराबर माइनस का 1, यही मेरा आंसर है बच्चा, यही मेरा आंसर है कि एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 39, सही। एनसीईआरटी ने क्या किया बच्चा, इस माइनस को इसने इधर भेज दिया, इस माइनस को एनसीईआरटी ने क्या किया इधर भेज दिया, इस माइनस को एनसीईआरटी ने इधर भेज दिया बच्चा, तो ये माइनस इधर आएगा तो क्या आएगा, माइनस इधर आएगा तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर बाई 39 और प्लस का वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 25 बराबर 1, सही है। तो ये आंसर अपना बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है बच्चा, कुछ नहीं, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए याद रखना, अगर फोकस एक्स एक्सिस पे है, वर्टेक्स एक्स एक्सिस पे है, याद रखना हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1। अगर फोकस वाई एक्सिस पे है और वर्टेक्स वाई एक्सिस पे है तो याद रखना एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर माइनस का 1, बस इतना याद रखना, सारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, कोई फिगर ओवर की कुछ जरूरत नहीं पड़ेगा बच्चा, कुछ नहीं जरूरत पड़ेगा। जैसे इसमें भी बता सकते हो बच्चा, इसमें भी बता सकते हो कि फोकस का कोऑर्डिनेट कहाँ पे दिया बच्चा वाई एक्सिस पे और वर्टेक्स भी वाई एक्सिस पे, यानी ये हाइपरबोला है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर माइनस का 1। अब इस हिसाब से हमको सोचना है बच्चा, इस केस में वर्टेक्स क्या होता था 0, प्लस बी का वैल्यू कितना गया 3, फोकस क्या होता था 0, प्लस माइनस बी, तो बी का वैल्यू कितना गया बच्चा 5, सही है। और अगर बी का वैल्यू 3 है तो ई का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चा, ई का वैल्यू आ जाएगा 5/b, यानी कि 5/3, और इस केस में ई स्क्वायर होता था बच्चा 1 प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, वाह सही। और ई का वैल्यू 5/3 है तो ई स्क्वायर कितना हो जाएगा 25/9 बराबर 1 प्लस ए तो निकालना है बच्चा ए स्क्वायर, बी 3 है तो बी स्क्वायर कितना होगा 9, एलसीएम ले लेते या 1 को इधर बुला लेते बच्चा, 1 को इधर बुला लेते हैं, नहीं तो 1 इधर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 25/9 माइनस का 1 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर बाई 9, यानी एलसीएम लेंगे तो 25 माइनस का 9 और यहाँ से कितना जाएगा ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9, ये 9 कैंसिल हो गया, यानी ए स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया 16, मेरा आंसर कितना आ गया बच्चा एक्स स्क्वायर बाई 16 माइनस का वाई स्क्वायर बाई 9 बराबर माइनस का 1। बट एनसीईआरटी हो सकता है माइनस को इधर भेजा होगा बच्चा, इधर भेजेगा तो क्या आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 16 और माइनस माइनस प्लस का वाई स्क्वायर बाई 9 बराबर 1। ये मेरा आंसर है, ये मेरा आंसर है। क्या आप लोग का भी यही आंसर आ रहा है, क्या आप लोग का भी यही आंसर आ रहा है, आप लोग का भी यही आंसर आ रहा है, यही आंसर आ रहा है बच्चा, यही आंसर आ रहा है, सही है। मतलब ये सारा क्वेश्चंस बच्चा होमवर्क दे रहा हूँ, होमवर्क। अच्छा ये नया है तो थोड़ा सा बताना पड़ेगा, नो डाउट। बच्चा इसने क्या बोला है, एक मिनट, फोकस, अच्छा फोकस दे दिया एक्स एक्सिस में, मतलब ए कॉमा 0, सही है बच्चा, प्लस माइनस हाइपरबोला एक्स एक्सिस वाला में याद है एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1, सही है बच्चा। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, याद रखना लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, अगर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1 हो तो एक टर्म और भी हम इंट्रोड्यूस कर देते बच्चा, एक टर्म और भी इंट्रोड्यूस कर देते हैं, एक टर्म और भी इंट्रोड्यूस कर देते हैं यहाँ पे, सही है, कि इस केस में हमें लेंथ ऑफ, सही, इस केस में हमें लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, क्या बोला बच्चा हम कि लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस 2a होगा बच्चा, इस केस में लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस 2b होगा। 2a कब होगा जब एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1 होगा। 2b कब होगा जब एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर माइनस का 1 होगा, याद होगा, ठीक है बेटा, फटाफट फटाफट, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये भाई एक्स एक्सिस वाली बात है। इस हाइपरबोला के केस में लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस 2a बराबर 8,
मतलब ए का वैल्यू 4। अभी तो क्वेश्चन किए बच्चा, ए का वैल्यू 4 और ए का वैल्यू यहाँ से कितना है 5, सही है, ए का वैल्यू 5, मतलब यहाँ से बोल दे इस केस में यहाँ से ई कितना आ जाएगा 5/a और ए का वैल्यू 4 है मतलब 5/4। अब यहाँ से ई स्क्वायर बराबर क्या होगा बच्चा 1 + b²/a², सही है। अब ई का वैल्यू कितना बच्चा 5/4 मतलब ई स्क्वायर कितना हो जाएगा 25/16 बराबर 1 + b² और ए का वैल्यू कितना बच्चा 4, तो 4 का स्क्वायर मतलब 16, सही है। एलसीएम ले लेते बच्चा, तो 25/16 इधर कितना आ जाएगा 16 प्लस का b² डिवाइडेड बाई 16 और ये 16 कैंसिल हो गया बच्चा। तो क्या यहाँ से बोला जा सकता है बच्चा क्या कि 25 बराबर ए ये 16 प्लस b², तो कितने लोगों को पता चल गया कि b² क्या आ जाएगा 25 माइनस का 16 मतलब 9, सही है। तो हमारा इक्वेशन क्या होगा चाचा x² बाई a² का वैल्यू a4 a² 16 माइनस का y² b² का वैल्यू 9 1, सही है बच्चा 1। ये क्वेश्चन सेम बच्चा सेम, इसमें हम बता देते हैं फोकस का कोऑर्डिनेट बता देते बच्चा। देख फोकस का कोऑर्डिनेट y एक्सिस पर क्या मतलब इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला ये आने वाला है x² बाई a² माइनस का y² बाई b² बराबर माइनस का 1, सही है। और फोकस का कोऑर्डिनेट इस केस में क्या था प्लस माइनस b, बच्चा b का वैल्यू कितना हो गया 13, सही है। और कॉन्जुगेट एक्सिस याद है, कॉन्जुगेट एक्सिस का लेंथ इतना दिया है, ये ट्रांसवर्स एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस होगा तो फिर 2b हो जाएगा। देख लेता हूँ बच्चा, देख लेता हूँ बुक कहाँ गया, सही है कॉन्जुगेट एक्सिस ही है, सही है कॉन्जुगेट एक्सिस ही है बच्चा। तो चल एक नया टर्म को भी इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, फिर से कर देता हूँ। कहाँ गया बच्चा, इस केस में याद रखना लेंथ ऑफ अगर x² बाई a² माइनस का y² बाई b² बराबर 1 है तो लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस होगा। ये सब ऐसे मैंने पहले क्लास में डिस्कस किया है 2b बच्चा। इस केस में लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस होगा 2a, याद रहेगा क्या होगा 2a। एक मिनट, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस इस केस में होगा 2a, किस केस में जब x² बाई a² माइनस का y² बाई b² बराबर माइनस का 1 हो। तो बच्चा यहां आ जा फटाफट, सही है। लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस बच्चा, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस इस केस में 2a बराबर 24, मतलब a का वैल्यू बच्चा 12, a का वैल्यू 12, सही है। और b का वैल्यू कितना दिया है 30, b का वैल्यू कितना दिया बच्चा 30। तो अब एक रिलेशन क्या होता है बच्चा, रिलेशन पे आते बच्चा। रिलेशन क्या होता है कि e² बराबर 1 प्लस, इस केस में जो होता है बच्चा 1 प्लस a² बाई b² होता है। तो क्या यहां से बोलते बच्चा कि e² बराबर क्या होगा b² प्लस का a² डिवाइडेड बाई b², क्या बोला जा सकता है बच्चा, बोला जा सकता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चा इधर क्या हो जाएगा b का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा b² प्लस a²। अब b का वैल्यू कितना 30, तो b का वैल्यू 13, तो b का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 169। और बच्चा b² का वैल्यू निकालना है और a वैल्यू 12 है तो ये कितना हो जाएगा a² 144। तो बच्चे यहाँ से नहीं लग रहा कि b² का वैल्यू कितना आ जाएगा 169 माइनस 144, हमें लग रहा है 25, सही है 25। तो हमारा इक्वेशन क्या होगा बच्चा, इक्वेशन क्या हो जाएगा कि x² बाई a का वैल्यू कितना है बच्चा 12 मतलब 144 माइनस y² बाई b² का वैल्यू कितना 25 और बराबर माइनस का 1, माइनस से गुना कर दे तो माइनस से गुना कर दी x² बाई 144 और प्लस y² बाई 25 बराबर 1, सही है। सही क्या आंसर सही है, आंसर सही है, देख लेता हूँ आंसर सही है। ऐसे आंसर सही होगा बच्चा, आंसर सही होगा, ऐसा नहीं कि आंसर गलत ही हो सकता नहीं है। कितना बच्चा x माइनस, एक मिनट, सही है आंसर अपना, सही है, सही बच्चा। बच्चा अब लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम बच्चा हम बता देते इसको, पूरा नहीं हिंट्स देते, तुमको खुद सॉल्व करना। फोकस एक्सिस x एक्सिस पर इक्वेशन क्या बनेगा x² बाई a² माइनस का y² बाई b² बराबर 1। फोकस का कोऑर्डिनेट क्या हो गया बच्चा प्लस माइनस AE, 0, मतलब AE का वैल्यू 3√5। एक चीज पता चल गया बच्चा, एक चीज
लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टर अभी याद किए थे बच्चा, इस केस में क्या होता था कि 2b² बाई ए का वैल्यू 8 दिया। अब हमारे पास दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, इजीली निकालेंगे बच्चा। हमारे पास एक और ये रिलेशन तो सर बता रहा था कि 1 + b² बाई a², ये तो हमेशा मेरे पास मौजूद है बच्चा, हमेशा मौजूद है। कैसे? चल इसको हम सॉल्व कर देते, बाकी सब होमवर्क में दे देंगे। इधर जाएगा तो क्या आएगा बच्चा, e² बराबर एलसीएम ले ले, a² प्लस का b² डिवाइडेड बाई a²। सही है क्या? इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही क्या आ जाएगा बच्चा, ए का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b², और ए का वैल्यू 3√5 है, तो ए का होल स्क्वायर क्या आएगा बच्चा, 3 का स्क्वायर 9 और √5 का होल स्क्वायर 5 बराबर क्या आ जाएगा बच्चा, a² प्लस b²। सही है। और क्या यहां से हम बोल सकते हैं बच्चा कि 2b² बराबर कितना दिया है, 8a, तो b² का वैल्यू कितना होगा, 4a। सही है बच्चा, b² का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4a। तो यहाँ पे डालते हैं बच्चा, जैसे ही डालेंगे तो यहाँ से कितना जाएगा, ये तो 45 बच्चा, और यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चा, a², और b² की जगह हम क्या डालेंगे बच्चा, एक मिनट, b² की जगह क्या डालेंगे, 4a, b² की जगह क्या डालेंगे, 4a। अब b² की जगह 4a डाल दिए बच्चा, अब यहाँ से a निकालते हैं बच्चा, तो क्या आएगा, a² प्लस का 4a और माइनस का 45 बराबर 0। सही है। अब 9 × 5 = 45 होता है बच्चा, तो क्या लिख सकते हैं कि a² प्लस का 9a माइनस का 5a माइनस का 45 बराबर 0। बच्चा a कॉमन ले लेते, क्या आएगा, a प्लस 9, और यहाँ से 5 कॉमन ले लेते बच्चा, a प्लस का 9, ये a है बच्चा, a है। सही है, बराबर 0, यानी a का वैल्यू आ गया बच्चा 5 और a का वैल्यू आ गया माइनस का 9। बट a नेगेटिव नहीं होगा बच्चा, अगर a का वैल्यू नेगेटिव लेंगे तो b² भी नेगेटिव आ जाएगा, जो कि संभव नहीं है, तो ये नेगेटिव नहीं होगा। a का वैल्यू हमको 5 लेना पड़ेगा, और a का वैल्यू 5 लिए तो b² का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चा, 4 × 5, यानी a का वैल्यू नेगेटिव लेने पर b² नेगेटिव होगा, इसलिए नहीं लेंगे। तो कितना आ गया बच्चा, 4 × 5 = 20। अब मेरा आंसर आ गया बच्चा, मेरा आंसर आ गया, क्या आ गया आंसर, कि x² बाई a का वैल्यू कितना है, 5 मतलब 25 माइनस का y² बाई 20 बराबर 1। बच्चा ये क्वेश्चंस होमवर्क, ये क्वेश्चंस होमवर्क बच्चा, ये क्वेश्चंस होमवर्क, ये क्वेश्चंस बच्चा होमवर्क। इसी के साथ हमारा हाइपरबोला एनसीईआरटी का फिनिश हो गया बच्चा। जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बनता कमेंट कीजिएगा, हम नेक्स्ट डे उसका सॉल्यूशन दे देंगे बच्चा। बट एनसीईआरटी का हमारा हाइपरबोला खत्म हो गया इसी के साथ। सही है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।